डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी में मौजूद किसी भी किरदार का असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी को कहानी की तरह ही देखें। धन्यवाद। विजय जाग चुका था। उसने अपनी सीट से उठते हुए वहां जाना शुरू कर दिया जहां से उसे आवाजें आ रही थीं। वो जब उस बोगी के अंत तक पहुंचने ही वाला था, आवाजें आना बंद हो गईं। उसने जब अपना सिर थोड़ा सा आगे करके गेट पर खड़े इंसान को देखना चाहा, तो उसे ये पता था कि वहां पर उसका दोस्त राज खड़ा है, क्योंकि राज अपनी सीट पर नहीं था। उसने उस दूसरे इंसान को गौर से देखने की कोशिश की। अगले ही पल विजय को उस दूसरे इंसान के बारे में कुछ याद आया। ये वही अब्दू लड़की थी जिसकी राज के साथ झड़प हुई थी। लेकिन अब उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही अब्दू लड़की है, क्योंकि अनामिका की आंखें नम थीं। रोते रोते उसकी नम आंखें लाल हो गई थी और वो विजय की तरफ मुंह करके नीचे देख रही थी। उस ट्रेन में वहां कोई लाइट तो नहीं थी, लेकिन चांद की चमचमाती हुई रोशनी सीधे उसके मुंह से जा टकरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ राज, जो ट्रेन के डिब्बे से बाहर देख रहा था और अनामिका की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। विजय को आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले अनामिका इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी, लेकिन अब वो एक परी की तरह लग रही थी। अनामिका की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विजय एक बार के लिए रश्मि को भूल गया, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि ये गलत है। रश्मि ने उसे पहली बार अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था और वो इस तरह उसकी पीठ पीछे ये सब सोच रहा है। ये सोचकर वो मुड़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इधर राज ने अनामिका से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे फॉलो मत करो, मैं अब पहले वाला राज नहीं रहा जो किसी के भी झूठे आंसुओं को सच मान लूं। जाओ और जाकर सो जाओ। इतना कहकर राज चुप हो गया। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो वो अपनी जुबान पर नहीं ला रहा था। अनामिका वहां से रोते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। राज अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और आसमान में तारे गिनते हुए कुछ सोच रहा था। ठीक 1 साल 8 महीने पहले राज अपने गांव के कॉलेज में एक क्लास में बैठा था। सुबह का समय था। राज ने 2 महीने पहले ही 11th में एडमिशन लिया था। आज विजय कॉलेज नहीं आया था। क्लास में एक खूबसूरत सी लड़की की एंट्री हुई जिसने सफेद ट्राउजर सुरमई कुर्ती पहनी हुई थी। ये इस कॉलेज की ड्रेस थी जो लड़कियों के लिए थी। लड़कों के लिए सफेद शर्ट और सुरमई पैंट थी। राज अपनी बुक में किसी चैप्टर को खोज रहा था, जो चैप्टर उनके टीचर ने कल पढ़ाया था। राज ने एक बार उस लड़की की तरफ देखा और अपनी नजर दोबारा अपनी बुक की ओर घुमा ली। ये अनामिका थी जिसकी सामान्य से थोड़ी बड़ी और गोल आंखें थीं, छोटी नाक और पतले गुलाबी होंठ थे। क्लास के सारे लड़के उसे एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें अपने दिल में एक मीठा और हल्का दर्द महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि क्लास की लड़कियां भी अनामिका को घूर घूर कर देख रही थीं। कोई भी लड़का उस पर से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि अगर उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भटकाया तो ये खूबसूरत लड़की उनकी नजरों से ओझल हो जाएगी। अनामिका सबकी नजरों से बचते हुए एक खाली सीट पर आकर बैठ गई। क्लास में उनके मैथ्स टीचर आए। उन्होंने आते ही सबसे कहा, सभी बच्चे कृपया ध्यान दें, ये लड़की जो अभी क्लास में आई है, ये दूसरे सेक्शन में है, क्योंकि आज वहाँ सभी सीटें भरी हुई हैं, इसलिए ये आज के दिन आप सबके साथ ही पढ़ेगी। अनामिका ने अपनी सीट से खड़े होते हुए सबको हेलो बोला और फिर बैठ गई। उसने एक बार राज की तरफ देखा। उसे ये लड़का थोड़ा दिलचस्प लगा। जहां सभी लोग उसी को देख रहे थे, वहीं राज सीधे ब्लैकबोर्ड के पास खड़े टीचर को ही देख रहा था। अनामिका ने मन में एक सार्कास्टिक वे में कहा, ओ, तो तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो? लगता है तुम सिग्मा होने का दिखावा कर रहे हो। मैंने भी अगर तुम्हें अपने पीछे न घुमाया तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं।
अब अनामिका अपने आप से ही ये डील कर चुकी थी कि उसका अब एक ही गोल है, राज को अपना दीवाना बनाना। उस पूरे दिन अनामिका ने राज को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन राज ठहरा सिग्मा में। अनामिका ने राज से बात करने के बहुत सारे बहाने ढूंढे, लेकिन राज ने उससे ज्यादा बात नहीं की। अनामिका ने राज से बहुत ही क्यूट और प्यारी आवाज में कहा, हेलो, मेरा नाम अनामिका है और आपका नाम क्या है? राज ने अनामिका की तरफ मुड़कर देखा और उससे कहा, हेलो, मेरा नाम राज है। राज ने इतना ही कहा और दोबारा ब्लैकबोर्ड की तरफ देखने लगा जहां टीचर कोई टॉपिक को पढ़ा रहे थे। उन्होंने राज को देखते हुए कहा, तुम खड़े हो जाओ। राज तुरंत टीचर की बात सुनकर खड़ा हो गया और टीचर ने राज से आगे कहा, तुम बात क्यों कर रहे थे? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या बात करने? अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम जैसे बच्चे उनके पैसों को बर्बाद कर देते हो। वो टीचर इतने पर ही नहीं रुके और उन्होंने राज को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में चौक देते हुए उससे सवाल सॉल्व करने के लिए कहा। अनामिका जो शांति से इस शो को एंजॉय कर रही थी, उसने अपने मन में कहा, चलो अब देखते हैं तुम कितने बड़े पढ़ाकू हो। बहुत देर से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे न, अब पता चलेगा कि तुम कितने काबिल हो। क्या राज सवाल को सॉल्व कर पाएगा? क्या अनामिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्यों नहीं आया था विजय आज कॉलेज? आखिर और कौन से राज खुलने बाकी हैं? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी ज़ोंबी वॉर को।